हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल @पर्सनल टैक्स। आज जो हम वीडियो आपके लिए लाए हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें सीबीडीटी ने जो सर्कुलर रिलीज किया है उसको डिस्कस करने वाले हैं हम। सीबीडीटी ने 17 सितंबर 2024 को सर्कुलर नंबर 9 इशू किया है। उस सर्कुलर में उसने मॉनेटरी थ्रेशोल्ड्स, मॉनेटरी लिमिट्स बढ़ाई हैं अपील फाइल करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। CBDT has released circular number 9 dated September 17th under section 268A of Income Tax Act for further enhancement of monetary limit for filing appeals by the department in income tax cases before Income Tax Appellate Tribunal, High Court and Supreme Court। तो CBDT ने सर्कुलर 9 इश्यू किया है। ये सेक्शन 268A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में इशू किया गया है। इस सर्कुलर के तहत इनकम सीबीडीटी मॉनेटरी लिमिट बढ़ा रही है अपील फाइल करने की। किसकी अपील फाइल करने की? डिपार्टमेंट अपील फाइल कर सकता है अगर एसएससी के केस फेवर के में केस आया है तो उसके अगेंस्ट जब डिपार्टमेंट के अपील फाइल करता है उसकी मॉनेटरी लिमिट्स को यहां पर बढ़ाया जा रहा है। किसके सामने अपील फाइल की जा रही है? आईटीएटी, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये सर्कुलर का पर्पस क्या है? इस सर्कुलर का पर्पस है सर्कुलर नंबर 5/2024 जो कि मार्च 15 2024 को आया था, उसकी मॉनेटरी लिमिट्स को बढ़ाना। उसमें जो इनिशियली मॉनेटरी लिमिट्स सेट की गई थी उनको और बढ़ाना। ये सीबीडीटी का एक मेजर है लिटिगेशन को कम करने के लिए। तो क्या लिमिट्स रिवाइज की गई हैं? बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल पहले जो केस फाइल करने की, अपील फाइल करने की लिमिट थी वो थी 50 लाख रुपए, अब उसको बढ़ा करके 60 लाख कर दिया है। हाई कोर्ट के सामने पहले लिमिट थी 1 करोड़ रुपए, अब उसको बढ़ा करके 2 करोड़ कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के केस में 2 करोड़ को बढ़ा करके 5 करोड़ कर दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ लिमिट्स, तो मॉनेटरी लिमिट हर केस पर अप्लाई करेगी रिगार्डिंग फाइलिंग अपील और एसएलपी, चाहे वो टीडीएस या टीसीएस का केस ही क्यों ना हो। लेकिन इसमें सीबीडीटी ने, डिपार्टमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है। क्या? इट इज क्लैरिफाइड दैट एन अपील शुड नॉट बी फाइल्ड merely because the tax effect in a case exceeds the monetary limits prescribed above। यानी कि टैक्स इफेक्ट जो है वो सिर्फ क्योंकि मॉनेटरी लिमिट को क्रॉस करता है, सिर्फ इसीलिए अपील फाइल नहीं करनी। कहते हैं फाइलिंग ऑफ अपील इन सच केसेस इज टू बी डिसाइडेड ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, यानी कि केस टू केस वेरी करेगा, केस पर डिपेंड करेगा कि भाई अपील फाइल करनी है या नहीं। Concerned officer should keep in mind the overall objective of reducing unnecessary litigation and providing certainty to taxpayer on their income tax assessments while taking a decision regarding filing an appeal। तो कहते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर को अपने दिमाग में रखना है, ये ध्यान रखना है कि भाई अननेसेसरी लिटिगेशन को कम करना है, टैक्स पेयर्स को एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करनी है इनकम टैक्स असेसमेंट प्रोसीजर के ऊपर। इस सर्कुलर की इफेक्टिव डेट क्या है? तो इट इज इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द सर्कुलर। Whom to it apply? It apply to all new special leave petitions, appeals, including those pending before the Supreme Court, High Court, Income Tax Appellate Tribunal, which may be withdrawn if no longer applicable. Summary: the circular emphasizes efficient litigation management by raising monetary thresholds and ensuring the appeals process remain focused on merits rather than tax effect limit। तो क्या कहते हैं? इस सर्कुलर की एसेंस जो है, इस सर्कुलर की थीम जो है, समरी है, वो यही कि भाई इन मॉनेटरी लिमिट्स को बढ़ा करके अपील के प्रोसेस को फोकस्ड रखना है ऑन मेरिट। ऑन मेरिट मतलब ऑन क्वालिटी ऑफ केस, रादर देन टैक्स इफेक्ट लिमिट, रादर देन मॉनेटरी लिमिट। सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, केस टू केस वो डिपेंड करेगा कि भाई आगे अपील फाइल करनी है या नहीं। थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने समझाने की कोशिश करी इन सीबीडीटी का लेटेस्ट रिलीज सर्कुलर, सर्कुलर नंबर 9/2024, जिसमें उन्होंने मॉनेटरी लिमिट्स को बढ़ाया है। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।